वह महिला विरासत के लिए कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर घुस गई। हर शेयर धारक को शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट थमा दिया और चेतावनी दे दी। उस नर्क जैसी दबाव से लोग डर गए और उन्होंने समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक आदमी ने इनकार किया और अगले ही पल 2 बॉडीगार्ड ने उसे 18वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे वह वहीं मर गया। उन्हें पता नहीं था कि वह महिला शीर्ष हॉल की मालिक थी। जब एक गुंडे ने पीछे से उस पर गोली चलाई तो वह शांत रही और एक झटके में गोली को उसके माथे में भेज दिया और वह तुरंत ढेर हो गया। उसके अधीनस्थ ने पिता की मौत की खबर दी, अंतिम संस्कार के लिए लौटने को कहा और बताया कि परिवार बिखर रहा है। बचपन में उसे घर से निकाल दिया गया था और माँ की मौत के बाद उसे अभिशाप कहा गया था। फिर भी उसने लौटने का फैसला किया। पहुंचते ही बटलर ने बताया कि पिता ने दोबारा शादी की थी और अब 2 बेटे हैं और छोटा बेटा उसे लेने आया। तभी एक 5 साल का लड़का दौड़कर आया और उसे अपनी बहन कहकर पुकारा और वहीं छोटा बेटा निकला। जब बॉडीगार्ड उसके खिलाफ बढ़े, लड़का आगे आया और उसकी रक्षा की और कहा कि कोई उसे तंग नहीं करेगा क्योंकि वह उसकी बड़ी बहन है। उसने बताया कि दूसरी शाखा ने निदेशकों के साथ मिलकर पिता को छोड़ दिया और पिता को सबसे ज्यादा अफसोस उसी महिला के लिए था। उसने अपना गुल्लक देकर मदद की गुहार लगाई और महिला ने हालात को स्थिर करने का फैसला किया। अंदर निर्देशक बोर्ड मीटिंग कर रहे थे, वसीयत को नजरअंदाज कर रहे थे, महिला को नियंत्रण लेने से रोक रहे थे और दूसरी शाखा के वारिस को पद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी महिला दबदबे के साथ सामने आई और निर्णायक तरीकों से हालात पर नियंत्रण पा लिया। उसने दूसरी शाखा को आदेश दिया कि वे अंतिम संस्कार में आकर उसका सामना करें और फिर वह लड़के के साथ चली गई। घर लौटकर सौतेली माँ ने लड़के को डांटा और महिला पर गालियां बरसाई। महिला ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि अब परिवार उसके नियंत्रण में है। सौतेली माँ ने बॉडीगार्ड बुलाए तो महिला ने ताकत छोड़ दी, जिसने उन्हें उड़ाकर गिरा दिया। एक चचेरा भाई 200 मिलियन का चेक निकालकर महिला को शेयर छोड़ने के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन महिला ने उसे वहीं फाड़ दिया। पिता की राख को चाय के कप में डाल दिया और उसे अपमान की तरह इस्तेमाल किया। फिर महिला ने सौतेली माँ को चाय का एक घूंट दिया और पाया कि वह मीठी है और समझ गई कि शव पहले ही बदल दिया गया था। इसके बाद लड़का उसे अपने बड़े भाई के पास ले गया। बड़े भाई ने कहा कि बोर्ड मीटिंग कल है और दूसरी शाखा तैयार है और वारिस का गॉडफादर एक शक्तिशाली हॉल का मालिक है। महिला ने उस धमकी पर सवाल उठाया, फिर भी उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक सुराग के पीछे उसने हाईवे पर उस बख्तरबंद बुलेट प्रूफ वाहन को रोक लिया जिसे एक कुरियर शव ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसने नंगे हाथों से बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया, कुरियर को बाहर निकाल लिया और शक्तिशाली हॉल के मालिक को फोन करके युद्ध की घोषणा कर दी और अगले दिन की बोर्ड मीटिंग में टकराव तय कर दिया। महिला ने आखिरकार पिता का असली शरीर देखा और उसे पीठ पर उठाकर घर लाई, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पिता उसे उठाकर लाते थे। उसने कुरियर को कुर्सी से बांध दिया और उसे कबूलनामा कहलवाया कि दूसरी शाखा ने शक्तिशाली हॉल के साथ मिलकर परिवार के मुखिया को मौत के मुंह में धकेला और विरासत हड़पने की कोशिश की। कुरियर को लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अचानक लाइटें जल उठी और पता चला कि वे शेयर धारकों की मीटिंग के स्थल पर हैं और मीडिया ने सब रिकॉर्ड कर लिया। कुरियर को देर से समझ आया कि जाल बिछ चुका था और उसने गॉडफादर के जरिए बदला लेने की कसम खाई। सौतेली माँ भाग कर आई और कहा कि तीसरा चाचा शक्तिशाली हॉल के विशेषज्ञों को लेकर आ रहा है। बड़ा भाई घबरा गया और पीछे हटने को कहने लगा, लेकिन महिला अडिग रही। उसने अपने छोटे भाई को विश्वास दिया कि एक छोटा बाघ एक दिन पहाड़ का राजा बनेगा और यह पल जल्दबाजी के साथ खत्म हुआ क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी।